मैंने उसको टेस्ट किया है, होपफुली कोशिश हो जाएगी हमारा कि जुगाड़ लग जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है ये पिछली क्लास से ही रेलिवेंट है। अच्छा, अगर ये रिकॉर्डिंग ना भी हुई ना तो किसी और तरीके से हम लोग जो है इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी साथ साथ रिकॉर्डिंग भी चले। मैंने सॉफ्टवेयर लगा दिया रिकॉर्डिंग पे, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि सॉफ्टवेयर इसकी जो है ना चलता रहेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो भी मिल रहे हैं वो 5-5 मिनट के हैं। जी, आपको बता रहा हूँ ना कि रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्ट इन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, लेकिन उसका भी एक टाइम है, उसका भी एक ना थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। 5 मिनट मैक्सिमम होती है उसकी रिकॉर्डिंग का जो टाइम स्नैरियो, वो 5 मिनट तक चलता है। चलें देखते हैं, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही चलानी है हमने, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा हमारी आवाज़ भी रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, वो भी इसके लिए तो मैंने सॉफ्टवेयर लगा दिया है, इंशाल्लाह होपफुली समझ आ जाएगा। ओके जी। अच्छा, मुझे 2-3 बातें आप लोगों के साथ भी करनी है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमारा जो नीश रिसर्च का काम चल रहा था, हमारे जो जिनको जो मैंने यानी नीश रिसर्च के लिए जो बंदा हायर किया था, उसने, क्योंकि वो एक्सपर्ट है नीश रिसर्च के मामले में भी, और साथ में लोकल एसईओ और साथ में रैंक एंड ट्रेंड के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है उसने। तो मैंने उसको हायर किया था कि सर आप इस तरह कर लें, क्योंकि उसको मैंने पेमेंट भेज दी थी एडवांस ही सारी। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, थोड़ा सा मेरे प्रोजेक्ट्स, 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वो भी क्लास लेता है इस तरह से, जैसे मैं आपके लोगों की क्लास ले रहा हूँ इस तरह वो भी क्लास लेता है। तो इस वजह से उसके पास जो है ना उसका टाइम थोड़ा सा महदूद था। तो मैंने उसे कहा कि जितनी निशिज़ होती हैं ना आप मुझे भेजते जाएं, इकट्ठी निशिज़ नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं, आप मुझे 2-2 4-4 करके भेजते जाएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना सेंड करता जाऊंगा। तो मुझे अभी कुछ मिल गई हैं, 4-5 मिल गई हैं, और मजीद जो है वो कह रहा है जी कि मैं डेली 2 भेजूंगा इंशाल्लाह, यानी कि 2 लोगों के लिए डेली जो है वो निशिज़ सर्च करना। देखिए, निशिज़ सर्च करना, समझ लें कि अगर एक कीवर्ड आपने टारगेट किया है तो उस कीवर्ड के ऊपर आपका पूरा सर्प टारगेट करना पड़ता है। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है जी, अभी आपको करके भी दिखाता हूँ सारा उसके ऊपर कि हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, वो आज मैं आपके सामने एक वेरीफाई करूंगा एक उस चीज़ को। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने नीचे सर्च जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस वीक के अंदर सब लोगों को एक एक करके मिलती जाएगी। जिन लोगों ने पेमेंट मुझे की हुई थी उस हिसाब से मैं देखता जाऊंगा, उनके स्क्रीनशॉट्स की डेट मुझे पास मौजूद है। तो जिसने पहले पेमेंट की होगी उसको पहले मैं देता जाऊंगा, यानी कि उनको सेंड करता जाऊंगा कि ये आपका टॉपिक है, इसको आप वेरीफाई करें। जिस तरह मैं आपके सामने आज वेरीफाई करूंगा, आपने ऐसे ही अपनी नीश को वेरीफाई करना है। अगर उसमें कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने फौरन डिस्कस करना है कि सर इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, आप क्योंकि मुझे जैसे आनी है मैंने आपको फॉरवर्ड कर देनी है, मैं उसको अब वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, वेरीफाई करना आपको सिखा रहा हूँ, और आपको भी समझ आ जाएगी कि नीश कैसे फाइंड करनी है। तो वेरीफाई करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए मैंने आप लोगों को आज तरीकाकार समझा दूंगा। दूसरी बात ये कि जो नीश रिसर्च होने के बाद हमारा अगला चांस होता है कीवर्ड रिसर्च। जैसे ही आपको नीश रिसर्च मिल जाए, मतलब आपको टॉपिक मिल जाए, आप लोगों का टॉपिक फाइनलाइज हो जाए, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने फौरन से उसके कीवर्ड्स का कीवर्ड रिसर्च करनी है। पहले वाला लेक्चर भी और आज वाला लेक्चर भी जो है, दोनों को मिला के आपने कीवर्ड सर्च करने के बाद फाइनल कीवर्ड्स की एक पूरी लिस्ट जनरेट करनी है। और वो पूरी लिस्ट कैसे होगी वो मैं आप लोगों के सामने अभी वो भी करके दिखाऊंगा। वो आपने पूरी एक लिस्ट जनरेट कर लेनी है रेलिवेंट कीवर्ड्स की, और उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि मतलब एक डोमेन परचेज करनी है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी आज आपको बताऊंगा डोमेन कैसे परचेज करनी है। ये 3 मेजर चीजें आ गई। अब नंबर 4 जो है वो आज हम लोग बजट डिस्कस करेंगे कि हम लोग कितना बजट मान के चलेंगे, कि हमारा कितना बजट होना चाहिए। तो ये 4 चीजें इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चीज है जी कि हमने वेरीफाई कैसे करनी है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है जी, स्क्रीन नजर आ जाए तो बता दीजिएगा जी। ओके जी, यहाँ तक सी नजर आ गई स्क्रीन आप लोगों को? शाम भाई, मुझे ना आप लोगों ने बताते जाना है, आप वॉइस कर दीजिएगा।
जी जी सर, नज़र आ रही। ओके, चलें जी, ठीक हो गया। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको? आवाज़, जी बिल्कुल, जी जी क्लियर है। चलें ठीक है जी। और ओके सर, अब हम लोग करते ये हैं कि मैं आपके सामने आज की जो मेरी जो निशेज़ हमने फाइंड की हुई हैं वो हम लोग निकालते हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे ना अपना जो निश क्राइटेरिया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले वो आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर निश फाइंड करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ। ये देखें जी, ये सारा हमारे पास जो है ना, मेरे पास ये सारी एक्सेल की फाइलें बनी हुई हैं। और यहाँ पे ये अलायंस रिपेयर फॉर एग्जांपल मेरे पास है। ये एक टॉपिक है अलायंस रिपेयर का, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आके चेक करते हैं। तो अलायंस रिपेयर के हवाले से ये सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकल आए हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारे कीवर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं विद देयर कीवर्ड। अब एक यहाँ से ये देखें, हमने क्या करना है, जैसे ये कीवर्ड एक निकला है उसका साथ में सर्च वॉल्यूम निकला है, तो हमने यहाँ से कीवर्ड पकड़ना है और इस कीवर्ड को, एक एक कीवर्ड को हमने टारगेट करना है और कॉपी करना है, ब्राउजर में ले जाना है। ब्राउजर में ले जाके इसको पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने इसको पेस्ट किया, सर्च किया अप्लायंस रिपेयर और लैंडो, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है ना स्पॉन्सर्ड नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसका मतलब है कि जो ऐसे कीवर्ड जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं होंगी तो हम उनको टारगेट नहीं करेंगे। तो चाहे इसके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि इसके ऊपर स्पॉन्सर एड्स नहीं है। यहाँ पे ऊपर स्पॉन्सर्ड एड आनी चाहिए। जी, आवाज़ आ रही है? कंफर्म कीजिएगा। जी आ रही है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, अचानक जो है ना हमारे मेरे रूम की लाइट जो है ना वो यकदम ऑफ हुई है, तो मैंने समझा शायद लाइट चली गई है। यूपीएस तो लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चेक करता हूँ। चलें जी, यहाँ पे पहली चीज़ हमने देख लिया कि यहाँ पे इस कीवर्ड पे स्पॉन्सर ऐड नहीं है, सो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा। मैं आपको एक और तरीका कार बताता हूँ। अब ये है कि मैं आपके सामने वो कीवर्ड लेके आता हूँ जो कीवर्ड हमने हमें सेलेक्ट किए आप लोगों की तरफ से, जो आपके लिए निकाले गए हैं वो निकालता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये देखें, ये सारे कीवर्ड सर्च हैं। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। फाइनल कीवर्ड्स, रैंक एंड रेंट मेथड, ये कौन से? चले, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके लिए जो उसने भेजे थे। इधर नहीं थे मेरा ख्याल है कि, सर ये वाली जो फाइल है निश रिसर्च वाली, ये भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और कीवर्ड वाली जो फाइल है वो भी। जी जी मैं शेयर करूँगा जी, ठीक है। ओके जी, ये एक है नहीं, ये नहीं, किचन रीमॉडल आई थिंक यहाँ पे, हाँ जी, ये 4-5 सेंड किए हैं उसने। लेकिन वो मेरे पास कुछ आए थे लेकिन मैंने वो रिजेक्ट कर दिए कि ये गलत है, सही नहीं है। जैसे उसने ये भेजा था कि आई थिंक अप्लायंस रिपेयर का ये भेजा था, तो मैंने इसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि स्पॉन्सर्ड नो है, इसमें स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है। तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। किचन रीमॉडल है फॉर एग्जांपल, ये हम लोग क्या कर लेते हैं, किचन रीमॉडल जो है ना, ये $40 है जी इसका एक लीड का।
एक लीड का $40 है। तो चले जाओ ना आप उधर। इधर लाइट ऑफ हो गई हुई है, लाइट नहीं कर रही, कहाँ चल नहीं रही, इधर खराब हो गई है। ओके जी, अब मैंने ये जो कीवर्ड लिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस कीवर्ड को हम रिसर्च करते हैं पहले। ये कीवर्ड है जी, सबसे पहले जो पहली चीज़ है वो ये कि स्पॉन्सर्ड ऐड है, स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा स्पॉन्सर्ड ऐड यहाँ पे चल रहा है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है जी लोकल पैक। लोकल पैक के अंदर 23, 24 और ये 2100। ठीक है। ये अब कोई ये रैंक हुआ है, पहले इस पर कितना था, हाँ जी 67 था। अब ये कोई रैंक होके आया है, लेकिन ये है कि चलें कोई मसला नहीं है, हमारे पास ये चेंज होता रहता है। लेकिन ये था कि 23, 24 और 67 था। ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके अंदर आ गया जी सर्प के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो देख लेते हैं। तो मैं सर्प के ऊपर जब जाता हूँ तो मैं वेबसाइट चेक करता हूँ नीचे। ये पहली वेबसाइट जो है 19 DA की है, दूसरी वेबसाइट जो है वो 23 की है, 18 की है। हमने 10 से कम वाली जगह ये वाली वेबसाइट पे गए, इसको राइट क्लिक करके ओपन किया, और यहाँ पे जब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है इधर। इस वेबसाइट को हमने चेक करना है कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। तो ट्रैफिक चेक करने के लिए मेरे पास जो टूल है वो सैमरश का टूल है, पेड टूल है। इसको आप लोगों ने पेड टूल, आपको मैंने कहा था कि 900 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। ये पेड टूल आपके आगे भी काम आने हैं, कीवर्ड सर्च में भी। आज आपको कीवर्ड सर्च में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इनके ऊपर हम लोग काम कैसे करते हैं। तो ये ज़्यादा महंगे एचएरएफ वाला जो है ना वो ना लें, या 1300 रुपये वाला प्लान ना लें, तो ये सिंपली 900 वाला प्लान ले लें। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अच्छा जी, अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, मैंने कीवर्ड ओवरव्यू पे आना है यहाँ पे, और इस कीवर्ड को सॉरी डोमेन ओवरव्यू पे आना है। डोमेन ओवरव्यू में हमने डोमेन पेस्ट करनी है। ये वाली डोमेन है, इसको हमने कॉपी कर लिया है और हमने आके इधर पेस्ट करके इसका ट्रैफिक निकालनी है कि इसकी कितनी ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक के लिए हम लोग करते हैं इसके ऊपर सर्च किया। सॉरी यार, ये कीवर्ड है। डोमेन ओवरव्यू में आ गए, यहाँ पर डोमेन पेस्ट की और इसका निकाल लिया सर्च वॉल्यूम, कि इसका कितना ट्रैफिक, ये कितनी ट्रैफिक ले रही है। इस पे पहली वेबसाइट कितने DA की है, 10 DA की है, और इसका ये वाला नाम है 10 DA है, और ये कितनी ट्रैफिक ले रही है, 530 ट्रैफिक ले रही है। चेक करते हैं कि क्या सही है, इतनी ट्रैफिक ही है, क्या उसने गलत तो नहीं ऐड कर दिया। ये देखें 502 है, और ये इस वेबसाइट का ट्रैफिक यहाँ पे उसने लिखा है 530, 502 है। चलें 500। अच्छा, अगर कोई वेबसाइट 50 ट्रैफिक ले रही है तो काफ़ी है। मोर देन 50 अगर उसकी ट्रैफिक है तो वो वेबसाइट एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पे अगर 10 DA की एक वेबसाइट आ गई है और उसकी ट्रैफिक 50 है, तो आपने उससे ऊपर, यानी कि 50 से ऊपर 100 है, 150 है, मतलब 200 है, वो आपने कंसीडर कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, सर्च के ऊपर टॉप 10 वेबसाइट्स आपने चेक करनी होती हैं। नेक्स्ट मैंने देखा, अच्छा यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि दूसरी वेबसाइट भी जो है वो 10 DA की, इसके नीचे बिल्कुल ये वाली। तो मैं इसको भी ओपन करके चेक करता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको भी हमने पेस्ट किया। अच्छा जी, इसका वन व्यू है, लेकिन वन व्यू इसलिए है कि ये जो कीवर्ड है ना, मैंने कीवर्ड भी इसमें टारगेट किया हुआ है। आप लोगों ने एग्जैक्ट डोमेन, रूट डोमेन को कंसीडर करना है।
तो हम रूट डोमेन को कंसीडर करते हैं, देख लेते हैं रूट डोमेन पे कितनी है। टू 98 जी, 298 है जी। यहाँ पे कितनी लिखी है, 486। ठीक है, ये ट्रैफिक 530 486। आई थिंक ये इसने सेमरश से चेक की है या उस पर एस क्यूक से चेक किया होगा उसने, आई थिंक। वो देख लेते हैं, लेकिन हमने सेमरश से चेक करनी है। मैं एक्सटेंशन ऐड करता हूँ यहाँ पे। एक एक्सटेंशन है एस यू क्विक, वो एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड नहीं है, मैं वो ऐड करता हूँ क्योंकि उसने एस यू क्विक से ही देखा होगा सर्च वॉल्यूम, क्योंकि इस पे वेबसाइट के साथ ही नज़र आ जाता है, तो इसलिए। ओके जी, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ ताकि एस यू क्विक जो है ना हमारी एनेबल्ड हो जाए। चलें, चल गई है। ओके। अब एस यू क्विक जो है ना वो भी रिफ्रेश होके आ जाएगी। तो एस यू क्विक ने यहाँ पे पेज विजिट बताए हैं, अभी पेज विजिट नहीं बता रही। सैमरश के साथ इसको सैमरश के साथ ऐड भी करना होता है, वो भी करके देख लेते हैं जी। ओके, यहाँ पे ना इसमें सैमरश के साथ इसको ऐड करना होता है। तो ये बेसिकली ये जो ट्रैफिक शो कर रहा है ना, तो ये मुझे लग रहा है कि एसईओ क्विक की ट्रैफिक है। चलिए, ट्रैफिक अगर मैं आपको सैमरश की ट्रैफिक की बात करूं, तो सैमरश टूल की जितनी ट्रैफिक होगी, ये समझ लें कि अगर ये 290 शो कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 500 ट्रैफिक होगी इसकी। मैं यहाँ से चेक करता हूँ, मेरे पास ट्रैफिक का कोई टूल नज़र आ जाए, कोई मोज बार पे ऐसी क्विक पे देखूँ। ट्रैफिक कितनी शो कर रहा है ये देखें, सैमरश एससी ट्रैफिक 498, इसकी वेबसाइट की 498 ट्रैफिक है। तो सैमरश कितनी शो कर रहा था इसकी, पिछले वाले की 502। चाहे अगर कोई भी ट्रैफिक हो, कोई मसला नहीं, अगर यहाँ पे ट्रैफिक नज़र आ रही है 298, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रैफिक इसकी होगी वो तकरीबन 500 के करीब होगी। डबल कर लें इसको, तकरीबन डबल के करीब होती है सैमरश नॉर्मली जितनी ट्रैफिक आ रही होगी। एक और वेबसाइट होती है similarweb.com। सिमिलर वेब जो है ना वो भी हमें ट्रैफिक देती है। तो हम लोग अगर ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं तो आप लोग वहां से जाके भी इसकी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। वेरीफाई करना है कि किस वेबसाइट का, लेकिन सारी वेबसाइट जो है ना ये बस एग्जैक्ट नहीं होती, ये जस्ट हमें जस्ट वो से क्या कह सकते हैं कि एक आइडिया देती हैं कि इतनी ट्रैफिक इस पे चल रही है। ठीक है। अच्छा, सिमिलर वेब पे इसकी ट्रैफिक कितनी है, देखें इसकी ट्रैफिक सिमिलर वेब पे आ रही है 810, यानी कि 810 है। वही बात मेरी जो है बताई है कि मेरी अगर ये इसकी ट्रैफिक नज़र आ रही थी 502 है सैमरश पे, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे डबल कर लें, तकरीबन इससे डबल कर लें, तो तकरीबन ये कि 700 800 900 हज़ार तक उसकी ट्रैफिक फर्ज कर लें कंसीडर करनी है। अगर इसकी ट्रैफिक है 298, ये वाली वेबसाइट है, इसको भी चेक कर देते हैं कि ये सिमिलर वेब इसकी कितनी दिखा रहा है। सिमिलर वेब पे अगर ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है इसकी ट्रैफिक 298, तो सिमिलर वेब पे इसकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा कि ये आ, हाँ जी जी, सारी उम्र गुजर गई, अब इसमें हाफ मारी गुजर तो यही जाएगी। कोई और भी क्लॉक है इसमें? अच्छा, एक रह गया था। नहीं, वो कह रहा है आप इंसान नहीं है। नहीं, वो कह रहा है कि चूज ऑल द हैट्स। अब हैट्स कह रहा है मुझे, हैट्स चूज करें जी। आई थिंक हैट्स तो ये दो ही नज़र आ रहे हैं, ये भी हैट है, आई थिंक ये भी है, ये भी, ये हैट तो नहीं वैसे, चले कैप तो है, चेक चेक कर लेते हैं। ओके जी, ये बता रहा है जी हमें कि इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो 360 यानी कि 3.6 के, तकरीबन 3600 ट्रैफिक दिखा रहा है इसकी। अच्छी खासी ट्रैफिक शो कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो ट्रैफिक इसकी नज़र आ रही है वो यही है कि अगर 298 है तो 298 का मतलब है सैमरश का, इसको डबल कर लें, 500 के करीब इसकी ट्रैफिक होगी। तो सर ये यूएस की नहीं करनी आपने, यूएस की वर्ल्ड वाइड किया है? यूएस की भी कर सकते हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड वाइड इसलिए चेक करें क्योंकि वो देखें वर्ल्ड ये जो बेसिकली अगर इसको देखा जाए ना, तो ये समझ लें कि जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, ये चूंकि एक सिटी के अंदर ही वर्किंग कर रहे हैं, तो इसको बाहर से लोग इसको सर्च नहीं करेंगे इस वेबसाइट को, क्योंकि ये खास सिटी के अंदर ही है, तो इसलिए यूएस की ट्रैफिक ऑटोमेटिकली तकरीबन उतनी ही होगी, कोई फ़र्क नहीं इसमें आएगा। एक का फ़र्क आया 298 और 297। दरवाज़ा बंद करो आशा। ये है जी। ओके, यहाँ तक समझ आ गई जी आप लोगों को? दो चीज़ें मैंने कंफर्म कर ली हैं, ट्रैफिक कंफर्म कर ली है, ट्रैफिक इसकी अगर यहाँ पे ठीक है, ट्रैफिक ले रहे हैं तो ओके है। अगर उसने गलत भी डाल ली है तो कोई मसला नहीं है, आपने चेक कर लेना कि ट्रैफिक ओके होनी चाहिए इसकी, यानी कि 50 से अबव होनी चाहिए, 100 से अबव होनी चाहिए। आगे एक ये रहेगी, इसको भी चेक कर लेते हैं, थर्ड वाली चेक करते हैं, 13 DA वाली भी वेबसाइट है एक, वो चेक करते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। 13 DA वाली, ये 23 आ गई, 19 10 23 18 10, एक 10 की, ये वही वाली वेबसाइट है जो ऊपर चेक करके हैं, ये भी वही वाली वेबसाइट है। 17 13, ये 13 वाली चेक करते हैं इसको। ओके, अब इसकी रोड डोमेन कॉपी कर लें, उसके बाद आप सेमरश पे आ जाएं, चेक करें यहाँ पे इस डोमेन की ट्रैफिक कितनी है, यहाँ पे इसकी चेक करते हैं, साथ ही हम लोग जो है सिमिलर वेब पे भी चेक कर लेते हैं। सेमरश की ट्रैफिक देख लेते हैं जी कितनी है। बस ये समझ लें कि आपने ये देखना है कि जो वेबसाइट की ट्रैफिक है ना, चले 50 के बजाय आप समझ लें कि उसकी 100 से अबव होनी चाहिए। अगर वो 100 से अबव ट्रैफिक ले रही है वेबसाइट, 13 10 DA की 15 DA से कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर वो 100 ले रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग, ये 1 के शो कर रही है 1000, इसका मतलब इसकी ट्रैफिक इसने कितनी लिखी है, इसने लिखी 341, और सैमरश पे कितनी है 485। वही तकरीबन सिमिलर वेब डबल शो करता है, और तकरीबन डबल ही होती है, एग्जैक्ट जो है ना वो डबल ही होती है तकरीबन। अच्छा, इसका 30 को 21 है, लेकिन इसका डीए जो हमें बता रही है, मोज जो बता रहा है हमारा, मोज चूँकि हमने मोज से डीओ चेक करना होता है, तो उसका डीए 13 सही है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर जी ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये चीज़ें, ये एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है मोज प्रो, मोज की एक एक्सटेंशन है मोज बार। ये मोज बार एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपना गूगल से जाके सर्च कीजिएगा मोज बार एक्सटेंशन, और इसको आपने moz.com से लॉगिन करना है। डायरेक्टली इस पे लॉगिन नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, इसको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, यहाँ पे लॉगिन आएगा लेकिन आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं करना मोज बार के अंदर। आपने लॉगिन करना है तो आपने करना है moz.com में जाके, moz.com में जब आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आप लोगों को वहाँ पे मोज में भी मोज में भी लॉगिन कर देगा, तो इसलिए आपने इसको लॉग आउट वहाँ से लॉगिन करना है जी। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को, मैंने ये सारी चीज़ें चेक कर दी इसकी। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास वेबसाइट है, यानी कि ये जो हमें नज़र आ रही है
हमारे पास यहाँ पे, तो ये ओके है। ये हमारा एक हमारा कीवर्ड मैंने चेक करके दिखाया, इसको मैंने देखा कि इसका ठीक है, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम भी इतना ही है 590। स्पॉन्सर एड्स हैं, लोकल पैक में ये वाली चीज़ उसने ऐड नहीं की हुई, ये 67 शो कर रहा है, हालांकि वहाँ पे एक और हाईलाइट हुई। चलें इसको चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले को सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि बाकी चीज़ें इसमें होंगी, ट्रैफिक वगैरह तो दोबारा चेक कर ली जाएगी। तो ये कीवर्ड आपको मैं साथ साथ जब शेयर करूंगा तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। इसकी स्पॉन्सर्ड ऐड हैं, उसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, उसके अंदर कितने वेबसाइट के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं उसके कंपिटिटर्स उनके डीए क्या है। मोज प्रो इंस्टॉल करेंगे तो मोज इंस्टॉल करें, स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आ रही है, यस इसका मतलब ठीक है, इसने ये तो सही बनाया है कि स्पॉन्सर्ड ऐड इसके अंदर शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है स्पॉन्सर्ड ऐड है। 720 इसकी जो है वो सर्च वॉल्यूम दे रहा है, 720 इसका सर्च वॉल्यूम, 590 यहाँ पे। तो इसका सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए हमारे पास जो टूल होता है वो होता है कीवर्ड एवरीवेयर का। हमने सर्च वॉल्यूम हमेशा कीवर्ड एवरीवेयर में चेक करना है, किसी और में चेक करेंगे तो गलत होगा। कीवर्ड एवरीवेयर जो है ना, यहाँ आप चेक करेंगे इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कि क्या ये सही दे रहा है। इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 720 और जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो 590। लेकिन ये वाला जो 720 वाला ये एग्जैक्ट है, क्योंकि हमने कीवर्ड एवरीवेयर का यूज़ करना है। उसके बाद ये भी हो गया, आगे आ गया 100 लोकल पैक, 100, 50 और 20। मैंने लोकल पैक का बताया था कि अगर आप लोग लोकल पैक चेक करेंगे तो लोकल पैक के अंदर आपकी जो वेबसाइट्स होनी चाहिए वो 100 से नीचे होनी चाहिए। चले लेकिन कुछ जो मेरी बात हुई थी, जो आपके नीचे सर्च कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था कि चलें अगर 150 भी हो जाए तो बेहतर है, तो 150 से नीचे हो जाए तो वो भी बेहतर है, कोई मसला नहीं कहता, कोई भी हमने प्रॉब्लम नहीं आता। चलें अगर वो बंदा एक्सपर्ट बता रहा है कि ठीक है तो फिर ओके। हम लोग इसकी जो लोकल पैक के अंदर 150 तक की रेंज रखेंगे, अगर 150 तक भी आ जाती है तो ओके है, 150 से नीचे वाली ठीक है। 100, लेकिन मैंने उस 100 का आपको सेटअप दिया था कि 100 से कम होनी चाहिए, 100, 50, 22, यानी कि लोकल पैक हमारा चेक हो गया, 100, 50, 22 ओके है। सर्व के ऊपर है 14, 10, 5 की 14, 5 और 10 की वेबसाइट्स हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 14 की वेबसाइट्स हैं यहाँ पे। पहली वेबसाइट जो है ना ये 13 शो कर रहा है, लेकिन ये वालों की है, ये वेबसाइट की ट्रैफिक किसी की नहीं है, डोमेन अथॉरिटी, ये सिर्फ उसकी जो शो हो रहा है। अच्छा पहली वेबसाइट 14 की है, इसको चेक करें। दूसरी वेबसाइट जो है वो है कितने की, 10 की है, इसको चेक करें। तीसरी वेबसाइट जो है वो है आई थिंक के 5DA की, ये चेक करें। तीनों खोल ली और इसके अलावा यहाँ पे और देखते हैं, ये एक शो कर रहा है खाली वेबसाइट, लेकिन ये है, इसका भी डीए चेक कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया सब कुछ। मैंने चेक कर लिया। पहले का डीए जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये इसने डीए पीछे होगा इसके, फॉर दिस डोमेन। फिलहाल मैं कहता हूँ फॉर एनी डोमेन कर लो। डीए 14 की वेबसाइट है, चाप हमारी, इसको चेक करते हैं सैमरश में डाल के इसकी ट्रैफिक कितनी है। आपकी जब कीवर्ड आपको दिया जाएगा तो आपने इस तरह उसको लाजमी सैमरश पे चेक करना है, सब पे चेक करना है। चलें जी, ये चेक हो गया। इसका डबल समझना, इसकी ट्रैफिक डबल है। अगर यहाँ पे 50 शो कर रहा है तो इसका मतलब ट्रैफिक जो है ना 100 होगी। यहाँ पे अगर 189 चेक करूँ कितनी है, 14 वाले की कितनी है, 189, 193 दे रहा है, ओके है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसने 193 दिया है, कोई टेंशन नहीं, मिलती है। तकरीबन ये बन रही है 400 के करीब ट्रैफिक ना, 189 है तो ये 350, 400 तक जा रही है, ओके है। अगले की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी वेबसाइट जो है इसको देख लेते हैं, इसकी हमने लेनी है रूट डोमेन, कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के चेक कर लेते हैं कि ये सही है। ओके, ये भी चेक कर लेते हैं। टू थर्टी मीन्स 500 के करीब इसकी ट्रैफिक है, ओके गुड है जी। 10 डीए की वेबसाइट अगर 232 ट्रैफिक ले रही है तो इट्स ओके। यहाँ पे कितनी दे रहा है, 230, ठीक है, यानी कि ये चली जाएगी 400 तक, ओके है। और अगली वेबसाइट है जी ये वाली, ये येल्प है। येल्प को हमने नहीं ओपन करना, बड़ी
ये 93 वाली वेबसाइट, ये डीए वाली वेबसाइट है, इसको हमने नहीं चेक करना। ओके जी, हम लोग आते हैं, ये आखिरी वेबसाइट हमारी जो है ये 5 डीए वाली वेबसाइट है। ट्रैफिक कितनी ले रही है चेक कर लेते हैं। थर्टी फोर मीन्स के ये तकरीबन 60 के करीब ले रही है, तो ट्रैफिक फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं आगे देखता हूँ कि और वेबसाइट है तो चेक कर लेते हैं। पहली 2 वेबसाइट से होगी, तो अब लोग आगे चलते हैं। यहाँ से सर्च के ऊपर ये एक वेबसाइट थी जो मैंने खोली थी, ये कौन सी है? आई थिंक ये वाली तो नहीं है, हाँ जी ये वाली है। 5 डीए वाली वेबसाइट है, इसको भी ख़त्म कर दें क्योंकि इसका कम शो कर रहा है मुझे सर्च वॉल्यूम, और सॉरी ट्रैफिक कम शो कर रहा है। अगली वेबसाइट देख लेते हैं जी, ये सेम वेबसाइट आई थिंक, टॉप 10 yelp.com पे। अच्छा, सेकंड पे आ जाए। सेकंड पेज पे भी स्पॉन्सर्ड लगे हुए हैं, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये वाली वेबसाइट 8 डीए वाली वेबसाइट, ये देखें ये 11 पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये टॉप 10 के अंदर आ रही है। 11 नहीं है, इसका मतलब ये टॉप 10 के अंदर है। क्यों? इस वजह से कि हमारी जो टॉप 10 के अंदर ये शो कर रही है। इसको चेक कर लेते हैं इसकी ट्रैफिक कितनी है। ये जी 8 डीए वाली वेबसाइट है, 8 डीए वाली। मोज बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा सारा, क्योंकि ऑटोमेटिकली मोज बार आपको बता देगी कि इसका डीए कितना है, डोमेन अथॉरिटी क्या है। ये डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, इसको मैं जब ऑफ पेज में जाऊंगा तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डीए कैसे बनता है, क्यों बनता है, और इसकी बैकग्राउंड पे क्या है। ओके जी, ये ट्रैफिक ले रही है 8, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत कम ट्रैफिक है इसकी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 14 वाली एक और वेबसाइट है, ये 14 वाली भी चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारा कंपटीटर बन सकती है, और इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर इस पे भी कम ट्रैफिक हुई तो इसको हमने रिजेक्ट कर देना है। इसकी ट्रैफिक अच्छी लगेगी क्योंकि 93 सही है, इसकी ट्रैफिक है जी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका हमारे पास 3 वेबसाइट्स की ट्रैफिक, लो डीए वाली वेबसाइट्स हैं जिनकी डीए 15 से कम है, और तीनों पे वेबसाइट है, ट्रैफिक है। अच्छा, आप कहेंगे सर जी ये तो अब चले गई है 12वें नंबर पे, लेकिन 12वें नंबर पे नहीं है, ये टॉप 10 के अंदर आ रही है 14 डीए की। कैसे आ रही है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप लोग गिनना शुरू करेंगे ना, तो स्पॉन्सर्ड ऐड के बाद लोकल पैक से नीचे वाली, तो लोकल पैक से नीचे वाली जो है ये 3 पे आ रही है, पहली है ये 3 पे पहली वेबसाइट शो हो रही है। तो इसका मतलब 3 नंबर वाली, यानी कि 2 नंबर और ऐड करेंगे इसके अंदर, तो टॉप 10 के अंदर ये आ गया 11, 11 यहाँ तक आ गया। तो 3 से शुरू किया था तो ये चला गया 14 तक, ये 12 वाली वेबसाइट ऐड हो जाएगी, कोई नहीं मसला, टॉप 10 में आ रही है, तो ये सब के अंदर आ रही है, तो ये ठीक है, ओके है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है इसका ओके है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सर्च कर लिया। अब हमने करना है कि कीवर्ड हमें मिल चुका है। अच्छा, मुझे बताइएगा सबको समझ आ गया जी यहाँ तक? यस सर। क्लियर है सबको? वाह, ठीक है, समझ आ गई है किस तरह हमने वेरीफाई जी किया। जी सर, ओके, जी सर, अब तक हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हमारा एक कीवर्ड हमें दिया गया है, उस कीवर्ड को हमने चेक कर लिया, ओके है। मैंने इसलिए ओके कर दिया कि टॉप 10 की जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर 3 वेबसाइट हमें मिल गई हैं जिनके डीए लेस देन 15 है, और तीनों के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक है, यानी कि 600, 500, तकरीबन 400 तक ट्रैफिक है, बड़ी बेहतरीन ट्रैफिक है। और सर्च वॉल्यूम 720 है। 720 का मतलब ये है कि एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 720 है। जब इसी तरह के कीवर्ड्स हम लोग ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे टॉप 10 के अंदर जो है ना
ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएंगे। ओके, अब ज़्यादा उसका वॉल्यूम बन जाएगा, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा तो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक मतलब आना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हमारा जो काम है सेकंड पे ये है कि जी अब हमने जो करना है ना वो ये है कि कीवर्ड रिसर्च मैंने पहले आपको बताई थी। अब मैंने कीवर्ड सर्च करनी है इस कीवर्ड पे। जो मेरा पहले वाला कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किया है, अब उस कीवर्ड को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इस कीवर्ड को यहाँ से पिक करता हूँ। ये कीवर्ड जो है मैंने पिक कर लिया, जैसे ये वाला कीवर्ड है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने आगे 40 यूएसडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 40 यूएसडी का मतलब ये है कि इसका पर लीड $40 का, यानी कि इसकी जो पर लीड हमें, एक लीड का हमें $40 मिलेगा। यानी कि अगर ये 10 लीड्स आती हैं तो $400 हमें मिल जाएगा। महीने में अगर सिर्फ 10 लीड ही आ जाती हैं तो $400 आ जाएगा। लेकिन उम्मीद नहीं है कि 10 ही आ जाए। अगर उसका 720 वॉल्यूम सिर्फ एक ही वर्ड का है तो अगर मैं टारगेट करता हूँ कोई 100 कीवर्ड टारगेट कर लेता हूँ तो 100 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कंबाइनली अगर कंबाइन कर लिया जाए तो वो तकरीबन चला जाएगा कोई 10-15 हज़ार सर्च वॉल्यूम के पास चला जाएगा। और 10-15 हज़ार सर्च वॉल्यूम में से अगर मैं सिर्फ 400-500 भी ट्रैफिक लेता हूँ और तो 400-500 ट्रैफिक के ऊपर भी मुझे जो है वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे पास 80-90 लीड्स बनेंगी। अगर मेरे पास ट्रैफिक बनती है ना 500 ट्रैफिक बनती है तो एग्जैक्ट लीड मेरी तकरीबन कह लें कि ज़्यादा नहीं तो 80-90 के करीब मेरी लीड्स बन जाएंगी। तो अगर 80-90 के करीब लीड बनती हैं तो 80 लीड्स अगर मल्टीप्लाई बाय करें 40 तो कितना बन गया जी? 32 32 $320 सॉरी $3200। 80 मल्टीप्लाई बाई 40 $3200। $3200 का मतलब समझ लें कि अगर पाकिस्तानी बनाएं $3200 यूएसडी टू पीकेआर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जी पाकिस्तानी बनेगा जी 8,95,762 रुपये। हम लोग इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी सोच लेके चल रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। अगर आप कहेंगे सर जी हमें नहीं कंफर्म कि ये सर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे कि ये वाकई इतना बन जाएगा, सर जी सानू रात खुशी नाल नींद नहीं आनी। मैं आपको जनाब हर चीज़ जो है ना दिखाता हूँ। इंशाल्लाह ना वेबसाइट रैंक करना मसला कोई नहीं है। इसकी बैकग्राउंड पे जो सारी मेन काम है इसका होमवर्क करना। अगर आपने होमवर्क अच्छा किया तो नो टेंशन। ये है जी एक ऑफर वाल्ट एक वेबसाइट है। ये लीड्स ये हमारी लीड्स परचेज करती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग आ जाएं तो यहाँ पे ये देखें इलेक्ट्रिशियन की लीड जो है पर कॉल हमें $2 से $30 देता है इलेक्ट्रिशियन के लिए। पे पर कॉल हैंडीमैन जो होते हैं यानी कि जो हमारे मतलब घर का जो काम करते हैं ना मजदूर वगैरह उसके लिए। अच्छा, ओवन रिपेयर आता है अप्लायंस रिपेयर के अंदर तो ये भी तकरीबन इतना ही आता है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ $120 वाली पे। ये देखिएगा, ये $65 वाली कौन सी है? बाथरूम रीमॉडल। मैंने किचन रीमॉडल निकाला है ना, तो ये बाथरूम का भी ये देखें क्या है, बाथरूम वाला कीवर्ड है, बाथरूम रीमॉडल। और ये कितना दे रहे हैं जी? 65% ऑफ सेल। अच्छा, ये 65% दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा परसेंट लिखा हुआ है, $65 मैंने कहा था शायद लिखा हो। ये $22 दे रहे हैं बाथरूम रीमॉडल। किचन रीमॉडल हो गया, बाथरूम रीमॉडल हो गया। ये $22 बाथरूम पे, किचन रीमॉडल पे $40 मिल रहा होगा। चलें जी, लॉक स्मिथ है जी, जो लॉक ठीक करते हैं 80%। ग्लास शावर डोर्स, चले मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। वाटर डैमेज एंड रिस्टोरेशन, वाटर डैमेज एंड रिस्टोरेशन पे $600 का जो है वो एक लीड का है। अप टू $600 तक चला जाता है एक लीड का। ये देखें पर लीड। वाटर डैमेज एंड रिस्टोरेशन जो है ना ये कीवर्ड है और इसके ऊपर तकरीबन $600 के ऊपर जो है ना एक लीड जाती है। ये महीने की एक भी लीड आ गई ना तो $600 पक्का। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। ये दिखाने के लिए ख्वाब सुहाने नहीं दिखा रहा, ये आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा जी, गटर जो है ना गटर क्लीनिंग की भी आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या सर्विस है गटर क्लीनिंग?
तो गटर्स के लिए जो है ना वो 75% ऑफ कर रहे हैं, 70% 5, ठीक है, ये दे रहे हैं। ये 48 पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल कितने का दे रहे हैं? 48 का। तो पेस्ट कंट्रोल अगर आप लोग रिसर्च कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल पे, तो $48 का एक आपको मिल जाएगा। एक लीड मिल रही है, ये देखें, पेस्ट कंट्रोल पे पर कॉल एक लीड अगर आप लोग उनको देते हैं तो $48 बन रहे हैं। और अगर मैं पेस्ट कंट्रोल का कीवर्ड सर्च करता हूं यूएस के अंदर, तो इसका सर्च वॉल्यूम देख के आप लोग परेशान हो जाएंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे देखिएगा पेस्ट कंट्रोल कितना बन गया जी, 2,46,000 सर्च वॉल्यूम है पेस्ट कंट्रोल का यूएस के अंदर। वहां पे बड़ी जरूरत है पेस्ट कंट्रोल वालों की। और $45, $48, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मैं कोई कहीं से नहीं दिखा रहा, ये लीड नेटवर्क्स हैं जो हमसे ये लीड्स परचेज करेंगे। सर इसका मतलब वो फिर हमारे एंटीना की फोकल पर्सन को नहीं जानते। पेस्ट कंट्रोल, ये देखें, ये है HVAC, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC, $50 HVAC। HVAC की सर्च वॉल्यूम चेक करें, ये भी लाखों में जा रहा है। HVAC हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये यूएस के अंदर देखिएगा, ये आप लोगों को कितनी, ये देखें 3,68,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। यूएस का 368 सर्च वॉल्यूम यूएस का, मतलब मिलियंस में जाता है, यानी कि डॉलर्स में जाती है इंडस्ट्री। चलें आगे चलते, मतलब आपको ये दिखाने का मकसद, ये देखें जी, मोल्ड रेमेडिएशन कॉल्स, अगर आप लोग जाएं ना तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हर चीज़ जो है ना, ये मैंने अपने हाथों से की हुई है, ये देखें। हर चीज़ मेरे अपने हाथों से की हुई है। अप्लायंस रिपेयर नहीं, अभी ये देखिएगा, लॉकस्मिथ आ गया जी, बाथरूम रीमॉडल आ गया जी, ये देखें, ये निशेज मैंने निकाल के रखी हुई है, हर चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखें, अप्लायंस रिपेयर, HVAC सर्विसेज, ये निकल आई। किचन रीमॉडलिंग आ गया जी, ठीक है, कंक्रीट सर्विसेज आ गया, प्लम्बिंग सर्विसेज आ गया, वाटर डैमेज आ गया, ठीक है, मोल्ड रिमूवल, ठीक है, गटर क्लीनिंग आ गया जी, ठीक है, इंसुलेशन, ये मेरे पास सारे के सारी देखें ये पड़ी हुई हैं, बस मेरे पास टाइम नहीं था। ये पेस्ट कंट्रोल भी आ गया, ये देखें पेस्ट कंट्रोल भी है। बेसमेंट वाटर प्रूफ, बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, ये देखिएगा, ये एक और कीवर्ड है इसकी। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, तो आप लोग ये देखें, बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, ज्यादा नहीं जाता, मैं आपको दिखाता हूँ इसका सर्च वॉल्यूम। ये इन्होंने कितना दे दिया जी, $2 से $30। उसका जो लीड नेटवर्क है वो ज्यादा, स्मार्ट लीड का। चलें, तो ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम जस्ट एक ब्लाइंडली नहीं खेल रहे, हम एक पूरा इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च वर्क करके चल रहे हैं। ये देखें आपके सामने, मैंने पूरी रिसर्च वर्क की हुई है, हर एक कीवर्ड के ऊपर मैंने हर चीज़ इसके ऊपर देखें, कितने कीवर्ड्स होंगे आपके सामने। मैंने तकरीबन ये 25-30 कीवर्ड यहाँ पे मेरे ख्याल ज़्यादा ही होंगे जिनके ऊपर मैंने टारगेट किया हुआ है, जिनको मैंने देखा हुआ है। ठीक है, ये बैकलिंक शीट है, ये नीश मतलब निकालने के लिए, लोकल नीश निकालने के लिए, डिजिटल नीश निकालने के लिए, हर चीज़ यहाँ पे मेरे पास बनी पड़ी है, जस्ट आप लोग काम करने वाले बने हैं। ओके, अब यहाँ तक हो गया जी, हमने काम कर लिया। नीश रिसर्च के अंदर पहली चीज़ हमने कंफर्म कर ली, हमारी नीश ओके है। अब हमने क्या करना है, हमने किचन रीमॉडल के अंदर आना है। अच्छा, गैरी रोड डोर रिपेयर के अंदर भी उसने मुझे भेजा है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट शीट थी ये। रूफिंग वाली भी खाली है, अप्लायंसेस रिपेयर भी खाली है, किचन वाली भी खाली है। किचन रीमॉडल भेजा है उसने, क्या था कि 4-5 इसके अंदर दी हुई हैं, तो कितनी है, 4 है। तो किचन रीमॉडल जो है ना $40 की है जी, ये 4 सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं ये उन लोगों को शेयर करूंगा जिन लोगों के मेरे पास पहले पेमेंट आई है, वो पहले उनको दे दूंगा, जिनकी बाद में पेमेंट आई होगी उनको बाद में देता जाऊंगा। ठीक है। अब किस्मत जिसकी अच्छी निकल आएगी, डिपेंड करता है कि वो कितना पर लीड, उसको कितना मिलता है। हो सकता है ये ना हो कि लेट उसने पेमेंट की होगी तो उसको $120 की जो है निश मिल जाए, ये भी हो सकता है कि, लेकिन कोशिश करेंगे कि मतलब सबको एक रेंज में रखें, $40-45 इतनी रेंज में रखें सब लोगों को, ताकि सबका एक जैसा भला हो जाए। ओके जी, अब हमारे पास आ जाते हैं जी इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स।
इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स जो है ना, जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद एक दो लोग जो होंगे उनको आइडिया होगा कीवर्ड्स की इंटेंट का, बाकी सबको इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स किस किस को आइडिया है जी, ज़रा बताइएगा आप लोग। जी जनाब, ओके जी, ठीक हो गया। यस आई नो, पैसा ही पैसा होगा, हाँ जी जी इंशाल्लाह। ओके, सुभान साहब को आइडिया है, और किसको आइडिया है जी? तीन चार लोगों के हम, नाइमा को मेरा आई थिंक आइडिया था, बाकी लोगों को भी आइडिया होगा। चले, जिनको भी आइडिया है तो हम लोग इसको आमतौर पे गूगल करते हैं। गूगल से ये होता है कि डेफिनेशन ज़रा प्रॉपर आ जाती हैं। मैं इसको गूगल कर लेता हूँ आपके सामने, तो बता देता हूँ। अच्छा, इंफॉर्मेशनल निश क्या होती है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखें, जब हम लोग कोई टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, कि बल्कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटेंट ऑफ कीवर्ड, तो पूरा का पूरा जो है ना हमारे पास आर्टिकल लिखा आ जाएगा, इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स। ओके जी, मेटा एआई बता रही है, जेमिनी वाली, वो कह रही है जी कि ये आप लोग ये इस आर्टिकल को पढ़ लो। मैंने कहा जी आपको नहीं पढ़ना, किसी और के आर्टिकल को पढ़ते हैं। चलें, आपने तो एआई से लिखवाया होगा, और एआई का कंटेंट लिखा हुआ हम उसको सपोर्ट नहीं करते। व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट एंड ओवरव्यू ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई इट। अच्छा, ज़रा गौर से सुनिएगा। हम लोग जो भी ब्लॉगर होते हैं या एसईओ का जो भी बंदा होता है, उसने क्या करना होता है कि जो यूज़र की नीड है, जो गूगल पे आके वो सर्च करता है, जो भी वेबसाइट उस नीड को पूरा करती है, गूगल उसको टॉप पे ले आता है। सादा अल्फाज, सादा वर्ड्स ये हैं कि गूगल कोई भी ऐसा कीवर्ड जो उस बंदे ने आके गूगल से सर्च किया, उस कीवर्ड की जो डिमांड है, जो उसकी नीड है, वो किसी एक वेबसाइट से वो पूरी हो रही है, तो गूगल उस वेबसाइट को उठा के टॉप पे ले आएगा कि ये वाला जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये वाली वेबसाइट नीड पूरी कर रही है, तो लिहाजा ये वाली वेबसाइट को जो है ना टॉप पे ले आओ। तो नीड पूरी करना जो है ना वो हमारा मेन काम है। अब नीड, गूगल कहता है कि जी जो भी यूजर मेरे पास आके सर्च करता है, उसको वैल्यूएबल कंटेंट दिया जाए, उसको उसकी वैल्यूएबल एडिशन की जा रही हो उस कंटेंट के अंदर, और जो यूजर की डिमांड है, जो यूजर सर्च करने आया है, जो उसका माइंड में, दिमाग में सर्च जो वो लेके आया है, अगर वो वेबसाइट उसको पूरा कर रही है तो उसको टॉप पे कर देगा। ठीक है। अब वो यूजर की नीड कैसे पता चलेगी कि यूजर क्या सर्च करने आया है? उसकी नीड को देखने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसकी नीड क्या है। उसकी नीड को देखने के लिए हमें कीवर्ड इंटेंट को पढ़ना पड़ता है कि उसकी इंटेंट क्या है। इंटेंट मीन्स कि यूजर क्या सर्च करने गूगल पर आया है। अगर उसकी कीवर्ड इंटेंट जो है हमने पूरी कर दी तो गूगल हमें टॉप पे ले आएगा। अगर हमारी उस कीवर्ड की इंटेंट हम पूरी नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको फॉर एग्जाम्पल हम उस इंटेंट के काबिल नहीं है, उसकी वर्किंग नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन 15 प्रो, ठीक है 15 प्रो। चले, अब इस कीवर्ड के ऊपर जिस पे लिखा है आईफोन 15 प्रो, आईफोन 50 प्रो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ना प्राइस लिखा, ना मैंने बाय नाउ लिखा, ना मैंने कुछ और लिखा। मैंने जस्ट लिखा आईफोन 15 प्रो। अब ये वाला जो कीवर्ड है, ये इसकी इंटेंट क्या कहती है? क्या ये वाला कीवर्ड आप लोग समझते हैं कि जो यूजर है वो क्या सर्च करने के लिए है? वो सिर्फ फोन की परचेज करने के लिए आया है, या फोन की प्राइस चेक करने के लिए आया है, या फोन के बारे में मालूमात लेने के लिए आया है? क्या चीज आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे वो किस लिए कीवर्ड एंटर किया? उसने लिखा आईफोन 15 प्रो मैक्स। इसका मतलब है कि वो ना तो उसने प्राइस पूछी है,
ना उसने परचेज का बाय नो का बटन लिखा है कि मुझे बाय करना है, उसने कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं लिखा, उसने जस्ट लिखा है आईफोन 15 प्रो। इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि आईफोन 15 प्रो के बारे में मालूमात लेना चाह रहा है। तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे लिख देता मुझे इसकी क्या चाहिए, प्राइस, तो प्राइस लिखने से ये होगा कि अब वो इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है, अभी खरीदने के अंदर उसका ज़ेन बन चुका है, तो लिहाजा वो जब हम लोग प्राइस का कीवर्ड ऐड कर देंगे तो इसका मतलब है कि ही वांट टू परचेज इट।